हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में दिया गया है, हम लोग प्लांट्स को इवोल्यूशनरी बेस पे क्लासिफाई किए थे और बताए थे कि प्लांट्स क्रिप्टो गेम्स होते हैं, फेनरो गेम्स होते हैं। क्रिप्टो गेम्स में एम्ब्रियोज में प्रेजेंट होता है, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है, और ये अलगी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म डिवाइड किए थे। आज हम क्या करेंगे? आज हम और भी बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे कि सीड के बेस पे, पॉलिनेशन के बेस पे एंड सो ऑन, इस सब के बेस पे एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे वाले एग्जाम में क्लियर हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले सीड के बेस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो सीड होता क्या है, व्हाट इज द सीड? तो सीड क्या होता है? एक मैच्योर ओव्यूल को कहते हैं सीड, ठीक। और सीड बनेगा किसमें? सीड उसी में बनेगा जो बहुत ज़्यादा क्या एडवांस प्लांट होंगे। तो जैसा कि हम लोग ये जान रहे थे कि इवोल्यूशनरी पढ़े थे कि ये थोड़ा सबसे कम एडवांस है अलगी, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें सीड बनते हैं। इसमें हम लोग कहे थे ना, फ्रूट प्रेजेंट, फ्रूट अब्सेंट होता है लेकिन सीड क्या होती है? नेकेड होती है। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जिसमें कि सीड बनते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं जिम्नोस्पर्म में सीड बनते हैं और एंजियोस्पर्म में सीड बनते हैं। बाकी अलगी में कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता और टेरिडोफाइटा में भी कोई सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीड को क्लासिफाई किया सकता है दो बेस पे, एक सीडेड प्लांट, एक नॉन सीडेड प्लांट। तो सीडेड प्लांट कौन होंगे हमारा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नॉन सीडेड प्लांट कौन होंगे? अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। क्लियर? सेकंड आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की बात करें तो पॉलिनेशन दो टाइप का बेसिकली होता है। एक होता है जूआइडोगेमस और दूसरा होता है साइफोनोगेमस। देखिए, टर्म से ही क्लियर है कि जूआइडोगेमस क्या होता है, साइफोनोगेमस क्या होता है। जूआइडो जैसे लगता नहीं तैर रहा है, तो तैरने वाला मतलब ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वाटर के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाता है, तो उसे बोलते हैं जूआइडोगेमस। साइफोनोगेमस क्या होता है? जब गैमेट जो होता है किसी ट्यूब के थ्रू, साइफन मतलब होता है ट्यूब, पॉलन ट्यूब स्पेसिफिक, जब कोई पॉलन ट्यूब के थ्रू एंथ्रीडिया आर्किगोनिया के पास या मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाए तो उसे बोलते हैं साइफोनोगेमस। अब किसमें जूआइडोगेमस होता है, किसमें साइफोनोगेमस होता है? तो जितने भी अलगी हुए हैं, ब्रायोफाइटा हुआ, इन सब में क्या होता है? जूआइडोगेमस होता है। जूआइडो होता है, इसमें भी जूआइडो होता है, टेरिडोफाइट में भी जूआइडो होता है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दो ऐसे प्लांट हैं, दो ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिसमें कि साइफोनोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है दोस्तों? साइफोनोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होता है। तो क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन देयर आर, एक में जूआइडोगेमस टाइप, एक में साइफोनोगेमस। साइफोनोगेमस स्पेसिफिक जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में क्या होता है? जूआइडोगेमस टाइप का पॉलिनेशन होता है। अब थर्ड बात करते हैं वस्कुलर बंडल की, किसमें वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, किसमें वस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ था, ब्रायोफाइटा के ऊपर वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है? वस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है। मीन्स हम बात करें तो अलगी में वस्कुलर बंडल क्या होता है? अब्सेंट होता है। ब्रायोफाइटा में वस्कुलर बंडल क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाता है क्या? वस्कुलर बंडल प्रेजेंट, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में वस्कुलर बंडल पाया जाता है। क्लियर है फ्रेंड? उसके बाद हम बात करते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया जैसे बहुत सारे वीडियोस में मिल जाएगा। आर्किगोनियास क्या होते हैं? आर्किगोनिया इज द फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। आर्किगोनिया में एक फार्मूला सब लोग लगाते हैं A4 का। व्हाट इज द A4? A4 का मतलब A फॉर आर्किगोनिया, फिर सेकेंड A फॉर अब्सेंट, आर्किगोनिया अब्सेंट। किसमें अब्सेंट होता है? अलगी में। एंड फोर्थ वन इज द एंजियोस्पर्म, ठीक। मतलब आर्किगोनिया इज अब्सेंट इन अलगी एंड एंजियोस्पर्म। हम बता दे रहे हैं आर्किगोनिया अलगी में अब्सेंट होता है और एंजियोस्पर्म में अब्सेंट होता है। बाकी सब में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मतलब कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनिया प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया क्या होता है? एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, ये सब क्या होते हैं? डेवलप्ड प्लांट में पाए जाते हैं। बट एंथ्रीडिया की बात करें तो एंथ्रीडिया जो होता है हमारा अलगी में पाया जाता है, ब्रायोफाइट में पाया जाता है, टेरिडोफाइट में पाया जाता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होता है, एंजियोस्पर्म में ब्रायोफाइट। इन तीनों में जो होता है एंथ्रीडिया जो होता है प्रेजेंट होता है, ठीक। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया अब्सेंट होता है। क्लियर? नाउ वी मूव टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है? तो
एम्ब्रियोफाइटा किसमें वो होता है जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, जैसा कि होता है ना एम्ब्रियो प्रेजेंट है, तो एम्ब्रियो प्रेजेंट किसमें है, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, इसके ऊपर जो एब्सेंट है, मतलब अलगी में जो होता है एम्ब्रियोफाइटा एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, इसमें कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है, जबकि हमारा ब्रायो में भी प्रेजेंट होता है, टेरिडो में भी प्रेजेंट होता है, जिम्नो में भी प्रेजेंट होता है और एंजियोस्पर्म, इन चारों में क्या होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, मीन्स ये चारों एम्ब्रियोफाइट्स हैं और ये क्या है, नॉन एम्ब्रियोफाइट्स है। उसके बाद बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस की बात करें तो मियोसिस दो टाइप की होती है, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, एक होता है जाइगोटिक मियोसिस और एक होता है स्पोरिक मियोसिस, एक होता है स्पोरिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस वो मियोसिस होती है जो जाइगोट में डायरेक्ट मियोसिस हो जाती है और एक नई बॉडी बन जाती है, तो उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस वो होती है जब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे होता है। तो ये सिंपली यही है, जाइगोटिक मियोसिस हमारी केवल और केवल अलगी में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरिक पाया जाता है, इसमें भी स्पोरिक होता है, इसमें भी स्पोरिक होता है और इसमें भी स्पोरिक होता है। तो दोस्तों ये एक टेबल है जिसके थ्रू आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता हर एग्जाम में, वो क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसका आंसर अगर आप दे लेते हैं इट मीन्स कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और अच्छे से स्टडी की है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, फर्स्ट टेरिडोफाइट, फर्स्ट टेरिडोफाइट, इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, फर्स्ट टेरिडोफाइट। सेकेंड एक क्वेश्चन लिखते हैं, नेम ऑफ द प्लांट, नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप विच हैव व्हाट, विच हैव जाइगोटिक मियोसिस। अब एक प्लांट ग्रुप का नाम है जिसमें जाइगोटिक मियोसिस पाया जाता है, ये भी आई थिंक आप लोगों को प्रेजेंट पता होगा। फर्स्ट वस्कुलर बंडल प्लांट, ठीक, ऐसे प्लांट जिसमें पहला वस्कुलर बंडल पाया गया था, इसका एग्जाम्पल लिखा दीजिए आप। नेक्स्ट एंथ्रीडिया, प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है। पांचवा क्वेश्चन, आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया अब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जो कि केवल इस टेबल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के ट्रिक, बायोलॉजी के स्पेसिफिक ट्रिक मैं लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।